अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अगर नमाज़ पढ़ते वक्त अगर आप सूरत भूल जाएंगे तो उसका क्या हुक्म है, किस तरीके से सूरत को लौटाना है। अगर आप 3 आयत के मिक़दार पढ़ लिए हैं और उसके बाद भूल जाएंगे तो किस तरीके से सूरत पढ़नी है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। नियत करने से सलाम फेरने तक तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो जब तक वो पढ़ेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा और हमारी और आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कोई सूरत मिला रहे हैं, इतनी सूरत मिला रहे हैं कि आप भूल जा रहे हैं, तब वहाँ ये देखेंगे कि आप कितनी आयतों के मिक़दार में भूले हैं। अगर आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 3 आयतों के मिक़दार आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है तो आप रुकू कर सकते हैं। यानी आप इतनी नमाज पढ़ रहे हैं कि 3 आयतों के मिक़दार आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप सूरत भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है तो आप रुकू कर लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। अब रही बात दूसरी है कि आप कोई सूरत पढ़ रहे हों, उसके बाद वो 3 आयतों से कम ही हो, आपको याद नहीं आ रही है, तो अब वहाँ आपको क्या करना है, 3 मरतबा तो आपको कोशिश करना है। मान लीजिए अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरा तो कोई बताएगा नहीं, तो आप पहले 3 मरतबा शुरू से लौटाएं। यानी कोई भी सूरत आपने मिसाल के तौर पे कोई भी आप पढ़ लें, आपको याद नहीं आ रहा है तो आप शुरू से पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पर अर्रहमान अल्लमल कुरान, अभी यहाँ से आपको याद ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर 3 मरतबा कोशिश करेंगे अर्रहमान अल्लमल कुरान, ऐसे ही करेंगे जब तक आपको याद ना आए। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर याद नहीं आ रहा है 3 मरतबा के बाद, तो आप यहाँ आपको क्या करना है, अब दूसरी सूरत कोई पढ़ लेनी है। आपको जब याद ही नहीं हो रहा है तो कोई दूसरी सूरत पढ़ लेनी है शुरू से। अब यहाँ ये भी ख्याल करना है कि वो जो आप सूरत पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 आयतों के मिक़दार के बराबर याद हो। जब आपको याद हो तो आप नमाज पढ़ लेंगे तो सदा सहू नहीं करनी पड़ेगी, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपने पहले सूरत में भी वही हाल किया, यानी गलती की, आपको याद नहीं आ रहा है, और दूसरी सूरत आपने पढ़ी, उसमें भी आपको 3 आयतों के मिक़दार के बराबर याद है, याद ही नहीं हो रहा है, तब उस वक्त ऐसे में आपको सजदा सहू करना पड़ेगा, आपकी नमाज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बहुत मेरे भाई यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि नमाज में अगर सूरत भूल जाएं तो उसका क्या हुक्म है। अब बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जो मान लीजिए सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फ़ौरन रुकू की तरफ चले जाते हैं, अभी रुकू में नहीं जाते हैं तो उनको याद आ जाता है कि अभी सूरत मिलानी है। तो आप ज़रा गौर करें कि आप रुकू में जाने से पहले इतना गए हों कि रुकू अभी तक ना कहलाएगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पर, यानी रुकू की जो मिक़दार है झुकने की, अगर उतना नहीं गए हैं, आपको याद आ गया तो फ़ौरन आप उठ जाएं। उसके बाद अब आप सूरत पढ़ लें, उसके बाद फिर जाके आप रुकू सजदा करके सलाम फेर दें। मान लीजिए अगर नमाज में वाजिबात छूट जाएंगे और आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो आप सजदा सहू भी करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। कोई ये फ़र्ज़ चीज़ आपको पता था कि ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और आपने छोड़ दिया, उसके बाद अगर आप समझेंगे कि सजदा सहू कर लेंगे तो नमाज हो जाएगी, तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी। वो नमाज वाजिबुल इयादा यानी दोबारा लौटानी पड़ेगी। जब भी आप नमाज पढ़ें, अगर आपको वसवसा आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को नमाज पढ़ते वक्त वसवसा आए तो अपने बाएं जानिब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा कह के थू थू कर ले, यानी शैतान के वसवसे से बच जाएगा। हो सकता है हत्तल इम्कान हमारी वीडियो बनाने में किसी किस्म की गलती आपको समझ में आए तो अपना छोटा भाई समझकर मेरी इस्लाह कर सकते हैं। अगर आपकी बात सच होगी, अगर आपकी बात सही होगी तो मैं उसको मानूंगा। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो यह आपके हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।